मंगल दोष निवारण के लिए माँ क्षिप्रा की पावन धरा एवं बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैन में मंगल दोष निवारण के लिए विशेष अनुष्ठान पूजन करवाया जाता है। जिस किसी की जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में, विवाह पत्रिका में गोचर दोष होता है, उनके निवारण के लिए मंगल दोष का पूजन इस मंदिर में होता है विधि विधान से। जैसे कि मंगल दोष के लिए, मंगल दोष को दूर करने के लिए कई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे के सीधे अवंतिका नगरी उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर आप कराकर तो आप इस प्रकार अनुष्ठान कर्म कर सकते हैं। अगर कोई लड़की मांगलिक है और उसकी शादी और गैर मांगलिक लड़के से करनी चाहते हैं, उस पहले ही शादी गढ़े या पीपल के पेड़ से करना चाहिए। इस लड़की के मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसके बाद विवाह गैर मांगलिक लड़के के साथ में आप कर सकते हैं। मांगलिक दोष एक ऐसा छुटकारा पाने के लिए करवाया जाता है जिस प्रकार आप कर्म में, जैसे जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका, विवाह पत्रिका, गोचर पत्रिका स्थित इन दोषों को निवारण करवाया जाता है। बहुत विशेष कार्य के लिए जिस प्रकार प्रथम गणेश गौरी का पूजन होता है, भगवान पुण्यवाचन देवता का पूजन होता है, षोडश मातृका 16 संस्कार का पूजन होता है, सप्तग्रह मातृका का पूजन होता है, मंगल का प्रदान घट विवाह पूजन होता है, नवग्रह की शांति होती, महाकाल रुद्र का पूजन होता है एवं पूरा अनुष्ठान वैदिक पद्धति द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो इन दोषों का निवारण करवाने के लिए आप एकमात्र लौता मंदिर मंगलनाथ महादेव, जिनके विशेष कार्य के लिए सुखमय जीवन होता है, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए आप यंत्र तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा अर्चना करें और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंगलवार का व्रत का कोई कठोर व्रत रखें, ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संभव हो तो भूख लगने पर दूध या फल और चावल आदि अनाज से बनी चीज़ें खाने से इस संपूर्ण कर्म को कर सकते हैं। जैसे आप कर आप मंगलनाथ महादेव में आइएगा और मंगलनाथ मंदिर में आकर आपकी पत्रिका का दोष का निवारण कराइएगा। अगर लड़का भी अगर मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक के साथ विवाह करना चाहते हैं तो लड़के के लिए जो अर्क विवाह होता है, आंकड़े के पेड़ से फेरे करवाए जाते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं। उसकी पहली शादी का ये कर्म पूर्ण हो जाता है। जो मंगल दोष नुकसानदायी होता है उनके निवारण के लिए आप ये कर्म करके आप कर सकते हैं। ज्योतिष एवं मंगल दोष अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की में ऐसी विलंबना हो तो आप विशेष निसंकोच होकर इस पूजन को करें। इस पूजन को करने से आपको संपूर्ण पूजन का धैर्य पूर्ण होता है एवं संपूर्ण दोषों की प्रभाविता का कर्म पूर्ण हो जाता है। अगर अब आप चाह रहे हैं कि अपनी कुंडली में मंगल कमज़ोर होने पर आप स्वास्थ्य प्रभावित होता है, व्यक्ति ज़्यादातर समय थकान महसूस होती है, इसी प्रभाव अगर आप चाहते हैं कि अपने मंगल दोष का कैसे उपाय जानें, इन उपाय को जानने के लिए आप विशेष नंबर दिए रखें। इन नंबरों पर आप संपर्क करें। कैसे पता करना है, कैसे जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो जानकारी भी आप घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं एवं माँ से बुकिंग के माध्यम से आप उज्जैन आकर मंगल दोष का निवारण करवा सकते हैं। अब आप ऐसा करना जानते हैं, मंगल ऊंच का कब होता है? ऊंच का मंगल दोष, उच्च मांगलिक दोष तब माना जाता है जब मंगल का ग्रह 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, तब जाके मंगल का उच्च भाव माना जाता है। मंगल दोष कब नहीं माना जाता है? यदि सप्तम भाव 7वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता है। मेष राशि का मंगल, लग्न वृश्चिक का 4वें भाव में, मकर का और 7वें में, कर्क का 8वें में तथा धनु का 12वें स्थान पे हो तो मंगल दोष नहीं होता है। मंगली वर्ग की मांगलिक कन्या से विवाह कर देने से मंगल का हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। मंगल दोष के लिए कौन सी पूजा अच्छी है? भात पूजा। मंगल दोष को दूर करने के लिए भात पूजन कराएं जाता है। उज्जैन का मंगलनाथ स्थान एकमात्र स्थान है जहां भात पूजन होता है। भात पूजन करने के बाद दोष समाप्त हो जाता है। कुंभ विवाह। कुंभ विवाह कराने का मतलब होता है विवाह से पहले किसी घड़े के साथ विवाह करना और उसके घड़े का फोड़ दिया जाता है या उसे विसर्जन किया जाता है। मतलब
दूर। इसी से कुंभ विवाह का वर्णन पूर्ण हो जाता है। यदि सप्तमेश 7वें भाव में मंगल दोष नहीं होता है तो मेष राशि का वृश्चिक, चौथे भाव में मकर, 7वें 8वें 12वें भाव में स्थित मंगल दोष नहीं है। मंगल वर मांगलिक कर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है एवं विधि विधान से आप ज्योतिषों के माध्यम से पूरी पत्रिका दिखाकर, जैसे प्रथम पूजन का ये कोष्टक गणेश गौरी, पुण्यवाचन, षोडश मात्रिका, सप्तग्रह मात्रिका, काल सर्प हो तो काल सर्प का विधान भी, काल सर्प भी 12 प्रकार के काल सर्प होते हैं, जैसे कि अनंत काल सर्प, वासुकी, कर्कोटक, कालिया, कमला, विस्कांतक, घातक, पद्म, महापद्म, इन सभी नागों का यहाँ पर विधि विधान से पूजन करवा के, मंगल का भी विधान अगर हो तो उसका भी साथ में पूजन अनिवार्य विशेष रूप से करवाया जाता है। जय मंगलनाथ जी।